गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोर्स में। और जैसा कि हम पिछली क्लास में देखा था, हमने फाइल मैनेजमेंट का हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे उसको। और मैंने उसमें आपको बताया था थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल दिखा करके कि हम कैसे फाइल ओपन करते हैं, कैसे उसमें हम रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे मोड, उसमें कितने मोड होते हैं और कौन से मोड किस काम में आता है। और इसमें हम फाइल को ओपन करते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर हम उसको उसमें जो डेटा डलवाना है तो डालते हैं, फिर क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा था उसका हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो गाइस, हम एक इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इट्स नॉट करेक्ट, इट्स गलत बन गया है। तो हम बनाते हैं इसको क्या, नया न्यू प्रोजेक्ट, और कंसोल को किया हमने कंटिन्यू एफएमएस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल 1, इसका हमने लिखा, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। और ये हमारा तैयार हुआ कोड। इस कोड में हम क्या करते हैं कि अनयूज्ड कोड हटा दिया हमने। आपके माइंड में आ रहा है कि हम ये कोड क्यों हटाते हैं बार बार। एक्चुअली मैं इसलिए मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये पता हो कि इतना सा कोड चलाने के लिए उन लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि वो जो भी हमने प्रैक्टिकल किया है उसमें वो इंक्लूड लिखना जरूरी ही है, इसका मेन का रिटर्न इंटीजर जरूरी ही है। इसलिए मैं हटा देता हूँ, जिससे आप मिसगाइड ना हो इस चीज़ से। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक फाइल, ये याद रखिएगा, जब FILE लिखा हमने तो ये कैपिटल में ही होगा। कीवर्ड जो है तो केस सेंसिटिव है, ये इसको स्मॉल या कैपिटल में जैसा जो लिखा होगा वैसे ही लिखते हैं हम। तो ये फाइल का एक हमने वेरिएबल बनाया, फाइल का F1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, क्रिएट अ फाइल वेरिएबल, कमेंट डाल दिया हमने। अब क्या करें, हम एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, कैरेक्टर। ये लिख दिया हमने, एक वेरिएबल सी का कैरेक्टर टाइप हमने बना दिया। हमने क्या लिखा, प्रिंटफ लिख देते हैं, प्रिंटफ। इसमें हमने डाल दिया डेटा, डेटा, डेटा इनपुट किया, यहाँ पे डेटा इनपुट, और न्यू लाइन तो डाल दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल को हम ओपन करेंगे। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो F1 इक्वल्स टू आपका हो जाता है क्या, F ओपन, और इसके साथ हमारा क्या होता है, F ओपन में हमने लिख दिया फाइल का नाम। तो हमारा पहला पैरामीटर क्या है, फाइल नेम। तो फाइल नेम हम क्या लिखेंगे, सपोज दैट हमने जिस भी नाम से बनाना है, सपोज दैट इनपुट नाम से बना देते हैं, तो इनपुट नाम से बन जाएगा फाइल हमारा। XYZ कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। और किस मोड में ओपन करना है, तो रीड मोड, राइट मोड में ओपन करना है इसको, क्योंकि हमें इसमें लिखना है कुछ, तो इसलिए हम इसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। अगर हमें केवल पढ़ना बस होता, देखना बस होता, तो हम उसको रीड मोड में कर सकते थे। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया,
ये कमेंट डाल दिया हमने, क्रिएट एंड ओपन अ फाइल। ठीक है, इसमें हमने क्रिएट और ओपन कर दिया फाइल को, दैट इज फाइन। अब इसमें हमारा क्या होगा, अगर फाइल पहले से बनी हुई है इस इनपुट नाम से तो ये क्रिएट नहीं करेगा। अगर फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो क्रिएट बन करेगा। अगर पहले से बनी हुई है तो जस्ट ओपन कर देगा उसको। मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे होता है। फिर ये इसमें क्या करेगा, हम रीड करते हैं इसको। तो वाइल या हमने फाइल में हमने सी इक्वल्स टू गेट, यहाँ पे हम इसको चेक करवा रहे हैं गेट सी एच ए आर। ठीक है, और हमने इसको क्या किया, इंड ऑफ, एक इसमें ये होता है इंड ऑफ फाइल, तो हमने इसके साथ इसको तैयार किया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट पुट करवा दिया, पुट सी। आपको मैंने दिखाया था, इसका फंक्शन होता है पुट सी। पुट सी किया हमने, और यहाँ पे हमने डलवा दिया क्या, सी डॉट F1। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है ये, कि F1 फाइल में जो भी हमारा हम कैरेक्टर लिखेंगे, जितना भी लिखेंगे, जो भी चीज लिखेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वो उस फाइल में, इनपुट फाइल में डालते जाएगा ये पुट सी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। एफ क्लोज, और इसमें हमने क्या किया, F1 डाल दिया, जो फाइल का वेरिएबल है। ये हमारा फाइल बना देगा। इतने से हमारे कोड में हमारा फाइल तैयार हो गया। अब हम इसको रीड करते हैं कि फाइल में हमने लिखा क्या है। तो रीड फाइल, तो रीड करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम उसको ओपन करेंगे। अगर पहले से ही ओपन है तो हम ओपन नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको ओपन करेंगे। तो हमारा F1 इक्वल टू एफ ओपन, और क्या फाइल का नाम देंगे, जो हमने इनपुट, जो हमने लिखा है फाइल का नाम, जिस फाइल को ओपन करना होगा वही फाइल का नाम देंगे यहाँ पे, इनपुट। एंड इसमें हमारा एक चीज और रहेगा क्या, मोड। तो रीड मोड में हम इसको ओपन करेंगे। अब तो ये हमारा रीड मोड ओपन हो गया। रीड मोड ओपन हो गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, यही जैसा कि हमने इसको ओपन किया था और फिर हमने यहाँ पे राइट करवाया था, इसमें हम लिख देते हैं राइट एक्ट्रेस इन फाइल इनपुट, इन फाइल, इन द फाइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये इनपुट करवाने के लिए है। और ये वाला स्टेप जो है मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि हमने बताया था ना 5 स्टेप होते हैं इसके। तो मैंने उन 5 को यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ मैं। तो क्लोज फाइल, ठीक है, ये क्लोज होगा। अब फिर से हम रीड कर रहे हैं, तो रीड फाइल करने के लिए ओपन करना पड़ रहा है। ओपन किया हमने। अब हम क्या करेंगे इसमें, वाइल फाइल, यहाँ पे हमने क्या किया,
हम यहाँ पे रीड करवाते हैं, तो सी इक्वल टू गेट सी। हमने पुट सी का यूज किया है और अब दूसरा फंक्शन गेट सी का, तो हम गेट सी कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, f1 डॉट, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, f1 डॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, नॉट इक्वल टू ई ओ एफ, ई ऑफ मीन्स एंड ऑफ फाइल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ कर देंगे दिखाने के लिए, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कंसोल में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ और परसेंट सी, यहाँ पे सी। तो ये आपका क्या हो गया, बन गया पूरा पूरा कोड तैयार हो गया, प्रिंट एफ करवा दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है अभी, अब फाइल क्लोज करना है, फाइल क्लोज। यहाँ पे फाइल क्लोज कर दिया हमने F1 नाम से, ठीक है। और इसको हमने बंद किया, उसके बाद ये बंद। तो गाइस यहाँ पे ये जो है, तो एक फाइल का प्रोग्राम तैयार हुआ। हमने यहाँ पे क्रिएट किया और ओपन किया फाइल को, फिर उसके बाद हमने उसमें राइट किया कुछ फाइल में, और फिर यहाँ पे हमने इसको बंद, उस फाइल को बंद किया, फिर दोबारा ओपन किया और दोबारा ओपन करके उसको रीड मोड में ओपन किया, और यहाँ पे हमने उस फाइल में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं इसको कि काम कैसे कर रहा है ये। तो पहले हमने एक देखा, तो यहाँ पे कोई कुछ एरर है, तो ये हमारा जो है कहीं पे हम गड़बड़ कर रहे हैं। ऊपर से देखते हैं फाइल F1 कैरेक्टर सी, एफ ओपन फाइल, बाकी सब कुछ ठीक लिखा है। ऐसे से देखते हैं एक बार, इनकैप इनकम्पैटिबल टाइप विन सिंगल टाइप फाइल, ओके। फाइल टाइप जो है हमारा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारा ना ये पॉइंटर वेरिएबल होता है फाइल का हमेशा, तो ये हमने पॉइंटर लिखना भी भूल 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 गया था मैं इसको, तो अभी लिख रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है फाइल, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है ब्रैकेट्स का शायद, अच्छा ऐसा है, ठीक है, ब्रैकेट गड़बड़ लिखा हुआ है, बिफोर टोकन। वो जो हमने इसमें मिस किया है वो क्या है, इक्वल्स टू नहीं लगाया था हमने, तो ये मैंने भी इसको ठीक किया है, इक्वल्स टू लगा दिया था। पहले हमारा क्या था, ये नॉट इक्वल टू उसका साइन लगा हुआ था, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ था, तो अभी मैंने इसको लगाया है। अभी हम देखते हैं इसको रन करके, पर इसके पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है, तो ये कैसे रन करेगा। तो एफ एम कहाँ पे है, FM1 हमें देखते हैं कहाँ पे है, FM1 डी ड्राइव में, यहाँ पे हमारे पास सी के प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें जाते हैं हम, FM1 ये हमारा FM1 है। अभी इसमें कोई फाइल नहीं बनी हुई है। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो यहाँ पे एक फाइल बनेगी इनपुट नाम से, तो हम इसको रन करते हैं, इसको अभी, ये हमारा रन होता है, ये रन हुआ,
और इनपुट नाम से एक फाइल यहाँ पे बन गई। देखिए ये बन गई, ये 0 KB है, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखते हैं। XYZ स्कूल फॉर द फॉर फॉर द टेस्टिंग और टेस्टिंग, ठीक है। अब हमने इसको वो किया और जैसे हम कंट्रोल जेड करेंगे इसमें ये सेव हो जाएगा अंदर, और यहाँ पे सेव होकर के क्या करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी साइज देखिएगा, तो यहाँ पे साइज इसकी क्या है 1 KB हो गई। देखिए बदल गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लिख दिया। अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको ओपन में दिखेगा और आपको जो भी लिखा है आपने वहां से ये फाइल में लिख के आ गया, और ये फाइल में तो आ ही गया है। प्लस अब इसका हम देखते हैं क्या आउटपुट अगर चेक करें तो इसके आउटपुट में देखते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम हम रीड भी करवा रहे हैं। आप देखिए अगर ये इस कोड को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसमें रीड भी करवा रहे हैं, ये रीड कर रहा है यहाँ पे। अब हम दोबारा से अगर इसी कोड को रन करेंगे तो इनपुट नाम से फाइल दोबारा नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, केवल लिखवा देगा, उसमें जो भी चेंज करेंगे वो डाल देगा उसमें। तो हम देखते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और हम इसको रन करते हैं फिर से। तो आप देखिए ये अभी फिर से हम देखते हैं तो यहाँ पे इनपुट नाम से कोई फाइल नहीं बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पे अब हम इसमें कुछ लिखते हैं, सपोज दैट ये लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और इसे हम कंट्रोल जेड कंट्रोल करते हैं तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। कंट्रोल जेड, ये देखिए, तो ये देखिए पूरा पूरा उस फाइल को ओवरराइट कर दिया उसने। देखिए जो हमने इसको सेव किया तो इसको ये ओवरराइट कर दिया पूरा का पूरा इसको। तो अब आप देखिए इसको, इस फाइल को अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो इनपुट सेम फाइल है, लेकिन उस फाइल में दोबारा वो राइट कर दिया, वो ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे टू टू द प्रिंसिपल हट गया सब कुछ जो पहले हमने लिखा था। तो गाइस ये ओवरराइट कर दिया है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिखा दिया। अगर हम यहाँ से ये कोड हटा देते हैं, तो अगर हम यहाँ से ये वाला कोड हटा देते हैं तो ये रीड नहीं ये इसको दिखाएगा नहीं, शो नहीं करेगा। कंट्रोल एक्स कर देते हैं और इसको रन करते हैं फिर से। ये देखिए हम यहाँ पे अब ये हमें इनपुट करने के लिए पूछ रहा है, हम कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे हम अब नंबर लिखते हैं जिससे हमें पता चले कि हम ये नंबर मतलब हमारी फाइल चेंज होगी। इस तरीके से हम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमने लिख दिया पूरा का पूरा और ये हमने कंट्रोल जेड किया। तो ये देखिए इस बार नहीं दिखा रहा है कुछ भी। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाया, उसको हमने हटा दिया है, इसलिए नहीं दिखा रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई इनपुट नाम से फाइल नहीं बनी है दूसरी, और इसमें इस फाइल में ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये चीज चेंज हो गया है, ठीक है। जो हमने पहले लिखा था हटा दिया, उसने ओवरराइट कर दिया। तो यहाँ पे ये यही चीज दिखा रहा है कि कब हमें इनपुट कहाँ से राइट रीड किस तरीके से कर रहे हैं हम, तो वो देख रहे हैं हम। अगर अब हम यहाँ पे आए, हमें केवल रीड करना है, राइट नहीं करवाना है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स किया हमने, कंट्रोल जेड हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स और सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए ये उस फाइल को रीड करके दिखा रहा है, हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, ये रीड कर रहा है सिंपली। यहाँ पे ये रीड कर रहा है। तो हम रीड भी कैसे कर रहे हैं, राइट कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको ये फाइल जो है, जो ये फाइल है इनपुट नाम से,
अगर हम जैसे ही इस फाइल का नाम चेंज करते हैं, ये फाइल का नाम हमने डाल दिया input1, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट में हमने चेंज नहीं किया, तो ये उस वाली फाइल को दिखाएगा जिस फाइल में वैल्यू ऑलरेडी डली हुई है, और input1 के नाम से एक नया फाइल बना देगा। आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने रन किया तो आप देखें यहाँ पे input1 के नाम से एक और फाइल बनेगी। Ctrl+Z, तो ये मैंने ना गलत रन कर दिया है लगता है। कैसे रन करते हैं, इनपुट डेटा, हमने यहाँ पे मैसेज में डाल दिया था। बेसिकली क्या है ना, input1 इनपुट फाइल का नाम जो है ना, हमने मैसेज में डाला था, ये यहाँ पे डाल दिया था, तो यहाँ पे हमें डालना था बेसिकली, इसीलिए नहीं बना रहा था वो, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। ये रन किया हमने, तो जैसे ही हमने input1 के नाम से बनाया है, यहाँ पे बन गया input1, ये इनपुट है, ये input1 है। तो आप देखिए इसमें, इस फाइल में क्या है अभी डेटा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट कर दिया था, और इसमें भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमने ओवरराइट हमारा बना ही, अभी नया बना है ये, तो इसको करते हैं, तो इसमें भी नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ इनपुट में, सपोज दैट इस वाले पुरानी वाली फाइल में कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब हमारे इनपुट वाली फाइल में, पहले वाली फाइल में पड़ा हुआ है कुछ डेटा, बट इसमें अभी नया बन रहा है ये। अभी क्या होगा, हमने इसमें लिखा, इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं हम, इससे हमें पता चले कि ये नया है पुराना है क्या है, ठीक है। अब ये Ctrl+Z करते हैं हम यहाँ पे, ऐसे करेंगे तो हमारा क्या दिखा रहा है, हेलो, ये वाला जो हमने उसमें फाइल में चेंज किया है वो रीड करके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे इनपुट को दिखा रहा है। हम यहाँ पे रीड किसको कर रहे हैं, इनपुट को कर रहे हैं, रीड किसको कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं, जबकि राइट किसको करवा रहे हैं, input1 को करवा रहे हैं। तो input1 में हमने दूसरा वैल्यू सेव किया है, जबकि इनपुट फाइल में हमारे पास जो है, तो फाइल हमने डेटा के साथ सेव किया हुआ है अभी पहले से ओपन करके, है ना। तो ये रीड और राइट का कंसेप्ट है गाइस, इसको मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। है तो बहुत इजी है, पर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से आप यहाँ पे इसको हैंडल नहीं करते हैं एरर को, तो वो एरर भी आता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे सपोज दैट, अब फाइल 2, input2 के नाम से कोई है ही नहीं फाइल। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए क्या आता है। मैं यहाँ पे Ctrl+Z किया, इनपुट किया, तो कुछ नहीं आया। कई कंपाइलर जो है तो एरर दे देते हैं, यहाँ पे एरर दे देते हैं कई कंपाइलर। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फाइल हमने इनपुट के लिए लिया है, तो सेम एज आउटपुट के लिए हो, या आउटपुट ही बस दिखा रहे हैं, तो फाइल का नाम सही होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि ये हम फाइल कैसे बनाते हैं, और हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे कुछ चीज़ देखेंगे उसमें फाइल के और ऑपरेशंस देखेंगे, जो हमारे जितने फंक्शंस थे। तो गाइज मुझे मैं आप लोगों को मैंने जहाँ तक बताना था वो बता दिया है फाइल के बारे में, इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है, उसमें हम फाइल कैसे डलवाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको फाइल मैनेजमेंट के 4th क्लास पे, और मैंने उसमें कंप्लीट करवाना है पूरा का पूरा फाइल मैनेजमेंट। तो गाइज हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।